जी, नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए-नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय मेरा आपके समक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसमें हमारे सैकड़ों क्लाइंटों ने हमसे इस प्रश्न के बाबत कई सवाल जवाब किए, जिस पर संयोग से हाई कोर्ट राजस्थान का फैसला आया। अब मैंने वही फैसला, जो हमसे प्रश्न पूछे थे, मैंने वही फैसला उठा के उनको ट्रांसफर कर दिया कि देखो भैया, तुम्हारे हिसाब से जो प्रश्न थे उस प्रश्नों में यही चीजें कही गई माननीय राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा। अब वो प्रश्न क्या थे कि मेरा भाई जीवित है, एक्सपायर हो गया, उसके नाम पर कई प्रॉपर्टी, उसके बच्चे बेटी, सारी चीजें हैं। अब क्या उस व्यवस्था में, चूंकि वह प्रॉपर्टी हमारे पुश्तैनी व्यवस्था से चली आ रही, तो क्या मेरा भी कोई अंश बनेगा बहन होने के नाते? बहन होने के नाते क्या भाई की मृत्यु पर बहनों का कोई अंश होगा? यही कई क्लाइंटों द्वारा हमसे पूछा गया और यह बहुत ही विकट और जीवट प्रश्न था, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले में यह कहा गया कि बहनों को मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब मृतक की पत्नी जीवित हो, बेटा और बेटी सहित प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित हों। अब इसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो अपने विचारणी व्यवस्था के तहत निष्कर्ष को ध्यान में रखा तथा उसकी पुष्टि की कि बहनों को कानून के अनुसार मृतक का कानूनी प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता तथा केवल पत्नी, पुत्र और पुत्री को ही वह अधिकार मिल सकता है जिनके मामले में अभियोग पंजीकृत न्यायालय द्वारा किया गया। मतलब न्यायालय द्वारा जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया उसमें पुत्री, बेटा और जो पत्नी मृतक की हैं, उनके सापेक्ष में जो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार हैं, यही आएंगे। अब न्यायालय ने विचारणीय व्यवस्था में यह कहा कि सीपीसी की धारा 2 क्लॉज 11 के तहत कानूनी प्रतिनिधियों की परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस परिभाषा को भी आप समझ लीजिए कि क्या परिभाषा है। उस परिभाषा में यह कहा गया है कि जो यह निर्धारित करती है कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार मृतक व्यक्ति के संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वह कानूनी प्रतिनिधित्व की श्रेणी में आता है। इस प्रावधान की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में, जो वर्तमान जिस केस की मैंने चर्चा की उसके बारे में न्यायालय अपनी अहम टिप्पणी कर रही है, उस टिप्पणी को भी आप समझिए कि वर्तमान मामले में अनिवार्य रूप से वादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो निर्विवाद रूप से उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री होंगे। याचिकाकर्ता के व्यवस्था के अनुसार यह कहा गया कि जो बहनों को कानूनी प्रतिनिधि होने का प्रावधान करता है, भले ही मृतक वादी की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी जीवित हो, इस व्यवस्था में बहनों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहनों के पैतृक संपत्ति में सहभागी होने और इसलिए कानूनी प्रतिनिधि होने के तर्क पर न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। केस टाइटल जो हमारे कई श्रोताओं ने हमसे पूछा कि साहब आप तो पूरी
संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। उस व्यवस्था में केस टाइटल क्या है, केस टाइटल के बाबत तो आप कोई जानकारी नहीं देते। केस टाइटल के लिए हमने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो हमारा यही कहना है कि भैया केस टाइटल ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, उसके लिए पूरा केस ला निचोड़ना पड़ता है। तो अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे कि फलाने वीडियो को हमने देखा, उसका केस टाइटल हमको बता दीजिए, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च की व्यवस्था जो मैंने कही, तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के कहिएगा कि नहीं साहब हमको केस टाइटल अवेलेबल कराइए कि किस केस ला में ये चीज़ें हैं, तो निश्चित तौर पर मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा टॉपिक था, उस पर जो केस टाइटल था वह श्रीमती खेरुनिसा बनाम जय शिव सिंह एवं अन्य 2024 राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है 213। साइटेशन आपको बता दिया, और आप जो है इसको सर्च करिए और इस चीज़ को डीपली जो है आप पढ़िए। पढ़ने पर जो मेरे टॉपिक था, जो मेरा वीडियो था, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने कहाँ से कहाँ की बात कही। तो बहनों को अब नहीं मिलेगा कोई अधिकार यदि उसका प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी जीवित है। बहन नहीं कर पाएंगी कोई अपने संपत्ति पर, भाई की संपत्ति पर कोई अधिकार। यही मेरा आज का टॉपिक था। जय हिंद, जय भारत।